नमस्कार, मैं परम सर अभिनव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना सेशन रहेगा वो सीपीयू की बात करेंगे अपन। कंप्यूटर का अगर सीपीयू की बात करूं, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर, जो उसका इंटरनली पार्ट है वो भी सीपीयू का किसका पार्ट है? ये मदरबोर्ड का। तो अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कौन कौन से एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन सा पार्ट इसको लाइट की सप्लाई करता है, रैम वगैरह कहाँ लगाई जाती है, प्रोसेसर कहाँ लगाया जाता है सीपीयू में, प्रोसेसर का क्या रोल रहता है, सारी चीजें अपन विस्तार से पढ़ेंगे एकदम शानदार तरीके के साथ। तो अपन सीपीयू जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है, उसकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। सीपीयू, सीपीयू पूरा नाम है इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ये दिमाग कहलाता है, कंप्यूटर का ये मस्तिष्क कहलाता है। सीपीयू दोनों चीजें मैं सीपीयू के लिए उपयोग में ले सकता हूं। इसको मस्तिष्क भी कहते हैं, इसको दिमाग भी कहते हैं, ठीक है। लगभग ऐसी संरचना होती है जब आप देखते हो सीपीयू के लिए, ये आपका पावर बटन है और ये आपका रीस्टार्ट करने का, ठीक है। यहां से मैंने इनपुट किया सीपीयू में या कंप्यूटर में, आपको काम करवाने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू में गया और सीपीयू में जाके इस पे होती है प्रोसेसिंग। मतलब कंप्यूटर में जितने भी काम हैं सारे में पहले इनपुट दिया जाएगा, सीपीयू में जाके उस पे प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। फिर हमें रिजल्ट के रूप में रिजल्ट मिलेगा हमें आउटपुट यूनिट से। किससे? आउटपुट से हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का प्रोसेसिंग का चक्कर है, कंप्यूटर का वर्किंग है, जो सीपीयू के द्वारा अपन समझ सकते हैं, ठीक है। अगर अब इसमें अपन बात करें कि भाई सीपीयू में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनकी भी अपन बात करेंगे। लेकिन यहां सबसे पहले इनपुट किया, सीपीयू में जाके उस पर प्रोसेसिंग हुई और हमें जो आउटपुट मिला वो ही हमारा क्या है? रिजल्ट है। क्या है? रिजल्ट है। अब ये जो आप सीपीयू ये देख रहे हो ना बॉक्स, इसे कंप्यूटर का कैबिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का कैबिनेट, इसे ही कैबिनेट, ठीक है। इसे कंप्यूटर का कैबिनेट भी कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। तो अपन सारी बात करेंगे इस पे। तो मैं यहां से स्टार्ट करूं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी दिमाग, ठीक है। कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क व कैबिनेट कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग हो गया, कंप्यूटर का ब्रेन, मस्तिष्क, कैबिनेट, सारी एक ही जो चीज है उसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर मैं सीपीयू के पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो एक डायग्राम से और समझेंगे इसको। सीपीयू के अगर मैं पार्ट की बात करूं तो सबसे ऊपर होती है कंट्रोल। यहां पे अपन शॉर्टकट में लिख देते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट। एक पार्ट होता है उसका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट।
एक होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। यहां से हमने कंप्यूटर में किया इनपुट, ठीक है, और यहां से हमें मिला आउटपुट। ये कंप्यूटर की यूनिट है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर को कहते हैं ना अपन सिस्टम, तो कंप्यूटर इनसे बन रहा है। और ये जो आप देख रहे हो ये सीपीयू का आर्किटेक्चर है। ये जो क्या है, सीपीयू की संरचना है भाई, उसका आर्किटेक्चर है। तो मैं यहां लिखूं सीपीयू, संरचना, ठीक है। सीपीयू का ये थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं अपन। सीपीयू का ये क्या है, आर्किटेक्चर है, उसकी संरचना है भाई, ठीक है। ठीक है, यहां लिख देते हैं सीपीयू संरचना। अगर मैं सीपीयू की संरचना की बात करूं तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा, इनपुट, ठीक है, इनपुट यूनिट आएगी, फिर उसमें आउटपुट यूनिट आएगी, फिर उसमें कंट्रोल यूनिट है, फिर उसमें एएलयू है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, फिर उसमें मेमोरी यूनिट है। इन सारी जो यूनिट है इससे मिलके क्या बन रहा है, अपना पूरा का पूरा सीपीयू बन रहा है। ये उसकी प्रोसेसिंग है, समझे आप। ये आपका जो सीपीयू है उसकी क्या है, ये प्रोसेसिंग है। अगर मैं बात करूं ना कि भाई ये जो तीन पार्ट है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनका काम क्या होता है, इनके बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम तीन यूनिट से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से उसमें तीन यूनिट होती है, अभी अपन बात करेंगे और विस्तार से सीपीयू की भी, ठीक है। वन बाय वन चर्चा करते हैं अपन। एक नंबर पे अपन बात करते हैं इनपुट यूनिट की। किसकी, इनपुट यूनिट की। जो हमने इनपुट डिवाइस में सारी कवर कर ली थी, सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, जिनसे मैं कंप्यूटर में डेटा इनपुट कर सकता हूं, वो वाली क्या हो गई, इनपुट यूनिट। क्लियर, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें दो नंबर पे आउटपुट यूनिट, क्योंकि ये भी हमने कवर कर ली थी, मतलब आउटपुट यूनिट, ठीक है, जिनसे हम डेटा वापस प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त करते हैं, वो वाली यूनिट कौन सी हो गई, आउटपुट यूनिट। अब थर्ड की बात करते हैं, तीन नंबर पे कौन सी यूनिट है, ठीक है, सिस्टम यूनिट है। सिस्टम यूनिट तीन नंबर पे है अपनी सिस्टम यूनिट, इसकी अपन बात करेंगे, सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट भाई इनपुट पढ़ लिया, आउटपुट पढ़ लिया, और आज अपना रहेगा वो सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट, क्योंकि हमने पूरी की पूरी यूनिट अलग से पढ़ी है, आपके सिलेबस में है। इनपुट यूनिट अलग पढ़ ली हमने, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिए। अब आज अपन बात करेंगे सिस्टम यूनिट की। सिस्टम यूनिट की अगर अपन बात करें ना, ठीक है, कंप्यूटर पूरा का पूरा अपन कई बार बोलते हैं कि एक सिस्टम है, ठीक है, मतलब उसमें इनपुट दिया जाता है, उसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट मिलता है। तो ऐसे काम हो रहा है ना सारा, ऐसे मिलके एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए अपन कहते हैं उसको सिस्टम यूनिट है भाई, ठीक है। तो सिस्टम मैं लिखूं यहां पे, कंप्यूटर को अक्सर, कंप्यूटर को अक्सर सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसके सभी भाग मिलकर कार्य करते हैं।
कार्य करते हैं, इसलिए अपन कंप्यूटर को सिस्टम कहा जाता है। अब अगर अपन सिस्टम यूनिट की बात करें तो इसके कौन कौन से भाग होते हैं उनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, सिस्टम यूनिट के भाग की बात करते हैं। सिस्टम यूनिट के पार्ट यानी भाग, कौन कौन से इसके पार्ट है। ठीक है, एक नंबर पे अपन पढ़ेंगे जो आपका है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। 2 नंबर पे अपन पढ़ेंगे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एसएमपीएस, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यूनिट, जो कंप्यूटर में लाइट की सप्लाई करती है भाई, पावर सप्लाई बनाए रखती है। ठीक है, वो एसएमपीएस। और इसमें पढ़ेंगे अपन सीएमओएस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इस चिप की भी बात करेंगे। कंप्यूटर में डेट की, टाइम की या उसके सीक्वेंस की जो सूचना को रखता है वो सीमोस चिप जिसे कहते हैं, सीमोस बैटरी कहते हैं, इसकी भी अपन बात करेंगे। एक 3 नंबर पे अपन पढ़ेंगे पावर सप्लाई यूनिट। ठीक है, एक और होती है इसमें 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। जो आप पूरी की पूरी जो प्रोसेसिंग होगी यूनिट, पूरा का पूरा जो डेटा स्टोर होगा वो कहां होगा? मेमोरी यूनिट में। तो 1 बाय 1 अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमने पहली स्क्रीन पे देखा था वही है मदरबोर्ड। ठीक है, तो अपन मदरबोर्ड से ही चर्चा करते हैं। अभी आपको दिखाएंगे जस्ट कि मदरबोर्ड कैसा होता है भाई। ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, यही है भाई मदरबोर्ड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही मदरबोर्ड है। ठीक है, ये जो बना हुआ होता है उसकी भी अपन बात करेंगे, किसका बना हुआ होता है ये। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, यही है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा मदरबोर्ड है। ये देखो यहां पे रैम के स्लॉट है, रीड ओनली मेमोरी हमने पढ़ा था ना, ये रैम के स्लॉट है। इस जगह दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आपके क्या है? रैम के स्लॉट है। रैम के स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके रैम के स्लॉट है। ठीक है, ये जो आपके आईसी चिप वगैरह है, आईसी चिप। ठीक है, आईसी चिप है जिसे अपन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं, ट्रांजिस्टर है, आईसी चिप है, ये छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ठीक है, ये अपनी जो यहां आप दिखाई दे रहे हो ये हार्ड डिस्क के टाइप हैं, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में आपको बताएंगे पाटा व साटा, बताया भी था मैंने। हार्ड डिस्क पढ़ाई थी, उसके टाइप है पाटा व साटा। ये हार्ड डिस्क के टाइप है। ठीक है, वो यहां कनेक्ट होती है, एक्सटर्नल भी कनेक्ट कर सकते हो आप, इंटरनल भी कर सकते हो। ये फैन है कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए। कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए एक फैन लगाया जाता है, सीपीयू को ठंडा करने के लिए एक फैन, उसके सारे जो अंदर के पार्ट्स है, कंपोनेंट है, ठीक है, उनको ठंडा रखने के लिए ये फैन है। ये भी ध्यान है आपको। अगर ये फैन बंद हो जाए तो सीपीयू खराब हो सकता है, बंद हो सकता है वो। ठीक है, कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड है। ग्रीन ग्रीन सा बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इसी की अपन बात करेंगे। तो चलते हैं अपन वापस, थोड़ा सा मदरबोर्ड के बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। मदरबोर्ड 1 नंबर पे। ठीक है, ये फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है भाई। किसका? फाइबर ग्लास का बना होता है। ठीक है, मदरबोर्ड है जो फाइबर ग्लास का बना होता है। इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी
प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ग्रीन ग्रीन सा बोर्ड है, सारी चीजें प्रिंटेड, मतलब आप सारी ऐसे प्रिंट के रूप में लगेगी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। बहुत सारे छोटे छोटे सर्किट बने हुए हैं हर चीजों को कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, इसका एक नाम और है, इसे लॉजिक बोर्ड, इसे लॉजिक बोर्ड, इसे लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसी को क्या कहते हैं, लॉजिक बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इसको लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। एक और नाम है, इसे मेन बोर्ड, इसे मेन बोर्ड भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो इसके क्या क्या नाम हो गए, मदरबोर्ड कोई कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मदरबोर्ड कोई कहते हैं लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड। ठीक है, ये इसके सारे नाम है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइबर ग्लास का बना हुआ होता है। कंप्यूटर के सभी, ठीक है, जो भाग है, ठीक है, कंप्यूटर के सारे भाग है, जो उनको कंपोनेंट है, उनके बीच वार्तालाप मतलब कम्युनिकेशन का कार्य मदरबोर्ड के द्वारा ही होता है। कंप्यूटर के सभी भाग के मध्य कम्युनिकेशन, ठीक है, वार्तालाप का कार्य, वार्तालाप का कार्य मदरबोर्ड के द्वारा ही होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कंप्यूटर के सभी जो भाग है उनके मध्य कम्युनिकेशन का कार्य है। जितने भी इनपुट डिवाइस है वो सारे कहाँ कनेक्ट रहेंगे, सीपीयू में तो रहेंगे, पर मदरबोर्ड पे जो पोर्ट बने हुए हैं वहां से कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, आपकी जो रैम है, रैम, रोम, ठीक है, हार्ड डिस्क भी मदरबोर्ड पर लगी होती है। मदरबोर्ड पर कनेक्ट होती है। जो आपकी हार्ड डिस्क वगैरह है, सारी आपकी रैम वगैरह है, रोम वगैरह है, वो सारी मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट होती है। ठीक है, और अपन अगर बात करें सारे के सारे आपके पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं ना, सारे के सारे पोर्ट्स जैसे यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आप कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हो तो उसके लिए लेन पोर्ट होता है, जिसे RJ45 कनेक्टर के नाम से जाना जाता है। RJ मतलब रजिस्टर्ड जैक, ये कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए पोर्ट होता है, पिन होती है, आपने देखा होगा कई बार। ठीक है, तो ये सारे के सारे पोर्ट, ठीक है, इसके अलावा ऑडियो पोर्ट भी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे पोर्ट्स यूएसबी, लेन, ऑडियो पोर्ट भी मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं। कनेक्ट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे पोर्ट्स, ठीक है, सारी की सारी डिवाइस के मध्य कम्युनिकेशन का कार्य मदरबोर्ड ही किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फाइबर ग्लास का बना होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, मेन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब अपन 2 नंबर पे देखेंगे जिसका हमने शुरू में भी जिक्र किया था, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का क्या है, ये हमने पढ़ा था इसी में, कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का मस्तिष्क,
ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन है भाई, दिमाग है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है, दिमाग भी कह दो चाहे दिमाग है, ठीक है। सीपीयू को ही कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग, सीपीयू को ही कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये। क्लियर यहां सीपीयू के बारे में। अब सीपीयू की अपन बात करते हैं, काम क्या करता है सीपीयू। ठीक है, सीपीयू के 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। जैसा मैंने शुरू में आपको डायग्राम में बताया था, एक बार वापस थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। इसी में बताया था और एक शुरुआती जो अपना डायग्राम था उसी में था इसमें। ठीक है, 3 भाग होते हैं सीपीयू के, सीपीयू, सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तीसरा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, सारी की सारी कंट्रोलिंग, कंप्यूटर की सारी कंट्रोलिंग कंट्रोल यूनिट करता है। कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा, कौन सा ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होगा, वो वाला कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। क्लियर। दूसरी बात करते हैं एएलयू की सारी अर्थमेटिक व लॉजिक प्रकार के ऑपरेशन। अर्थमेटिक मतलब गणितीय संबंधी, कैलकुलेशन संबंधित कार्य एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, फिर सारी की सारा ये डेटा मेमोरी यूनिट में स्टोर कर देता है। इसी हिसाब से काम करते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं, अपन 1 बाय 1 इनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो वापस आ जाए अपने सीपीयू पे ही। ठीक है, तो सीपीयू के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है 1 नंबर पे है। ठीक है, 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट 1 नंबर पे, 2 नंबर पे हो गया एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 3 नंबर पे हो गया मेमोरी यूनिट। क्लियर। ठीक है, अब अपन 1 नंबर पे बात करते हैं, इसका जो कंट्रोल यूनिट है इसकी बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर की सारी कंट्रोलिंग, ठीक है, सभी यहां लिख देते हैं, कंप्यूटर की सारी कंट्रोलिंग, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट के द्वारा की जाती है। कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन से प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है, वो वाली कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस पहले होगा, वह कौन सा बाद में, यह भी कार्य करता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, यह काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट अब जैसे सारा मतलब चेक करेगा भी कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सी बाद में होगी, यह काम होता है कंट्रोल यूनिट का। क्लियर। 2 नंबर पे अपन बात करते हैं एएलयू की। फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की अपन बात करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल यानी अंकगणितीय, अंकगणितीय क्रियाएं, कार्य हो गया, अंकगणितीय क्रियाएं। ठीक है, क्रियाएं, अंकगणितीय क्रियाएं मतलब कैलकुलेशन,
अंक गणितीय क्रियाएं, कैलकुलेशन, ठीक है, एएलयू के द्वारा की जाती है। सारी की सारी मतलब जो ऑपरेशन किए जाते हैं जैसे अर्थमेटिक, ठीक है, कैलकुलेशन का काम है। कैलकुलेशन व लॉजिकल, लॉजिकल का अर्थ हो गया तार्किक, तार्किक यानी तुलनात्मक, तुलनात्मक कार्य, तुलनात्मक कार्य, ठीक है, तुलनात्मक कार्य एएलयू के द्वारा किए जाते हैं, एएलयू के द्वारा किए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना आप कि सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सारे के सारे तार्किक है, दो डेटा के मध्य तुलना करनी है, इसका काम भी कौन करेगा? एएलयू करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आपको। आगे चलते हैं अपन। इसके दो भाग होते हैं, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के दो भाग होते हैं। अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है उसके दो भाग होते हैं, ठीक है। पहला जो भाग है इसका फर्स्ट अर्थमेटिक, पहला तो है अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। दूसरा इसका भाग है लॉजिकल, लॉजिक कह दो या लॉजिकल कह दो, लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक क्या यूनिट करता है? अर्थमेटिक मतलब केवल गणितीय गणनाएं करता है, जैसे प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये कार्य कौन करता है? उसका अर्थमेटिक वाला पार्ट करता है। और ये तुलनात्मक कार्य करता है, जैसे बराबर है कि नहीं है, भाई 5 10 से बराबर है कि नहीं है, ये तुलना करेगा, ठीक है। 5 10 से बड़ा है कि नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है। ये सारी तुलना कौन करेगा? जो आपका लॉजिकल यूनिट है ये करेगा, ठीक है। तुलनात्मक कार्य, तुलनात्मक कार्य करता है। तो रह जाएगा ये केवल अर्थमेटिक कार्य करेगा, ये तुलनात्मक कार्य करेगा। ये सारी प्रोसेसिंग करने के बाद ये सारा का सारा डेटा कहां स्टोर कर देता है? एएलयू मेमोरी यूनिट में, जो इसका तीसरा पार्ट है। मेमोरी यूनिट मैंने वैसे भी बात की, आपको पता भी है, सारा का सारा डेटा कहां स्टोर किया जाता है? मेमोरी यूनिट में किया जाता है, ठीक है। अब अपन एक सीपीयू का ही जो अपन पढ़ रहे थे, एसएम, सीपीयू के बारे में अपन पढ़ रहे थे, एसएमपीएस, उसकी बात कर ले। ये पार्ट हो गए, ठीक है, मेमोरी यूनिट भी हो गई। अब इसके पार्ट में जो अपन पढ़ रहे थे ना, एसएमपीएस, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कंप्यूटर के सभी भागों को पावर यानी इलेक्ट्रिक की आपूर्ति करता है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं अपन। कंप्यूटर के सभी भागों को पावर सप्लाई, पावर सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रदान करता है, देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक प्रदान करता है, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट है उनको इलेक्ट्रिक का जो मैनेजमेंट का काम करेगा, जो प्रदान करेगा, वो करेगा एसएमपीएस, ठीक है। एक और मैंने बताया था आपका सीमोस, उसकी भी बात कर लेते हैं। एक नंबर पे ये सीपीयू में अपन चल रहे हैं, सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चिप है भाई।
इसे सीमोस बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ये ध्यान रखना आप, सीमोस बैटरी, CMOS, सीमोस बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे सीमोस बैटरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? कंप्यूटर सिस्टम की जो डेट का मैनेजमेंट है, जो टाइम का मैनेजमेंट है, वह सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस है, पूरा का पूरा क्रम का मैनेजमेंट है, कौन सा सीक्वेंस पहले है बाद है, उसका मैनेजमेंट रखता है सीमोस बैटरी। अगर ये बैटरी की जैसे टाइम होता है, इसका भी अपन बात करेंगे, आपको ग्राफिकली भी दिखाएंगे। इस बैटरी का टाइम पीरियड होता है, अगर ये मान लो 10 साल है, 5 साल है, उसके बाद में ये अगर बैटरी डिस हो जाए तो फिर आपके कंप्यूटर की डेट व टाइम गलत बताएगा वो। तो इसे सीमोस बैटरी भी कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर सिस्टम की टाइम, डेट का मैनेजमेंट करती है। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट करती है। कंप्यूटर सिस्टम की टाइम डेट का मैनेजमेंट करती है और सिस्टम की सीक्वेंस, सिस्टम की सीक्वेंस का भी मैनेजमेंट करती है। सीक्वेंस का भी मैनेजमेंट करती है। तो ये ध्यान रखना, सीमोस बैटरी होती है जो कंप्यूटर सिस्टम के डेट, करंट टाइम का मैनेजमेंट करती है ना। करंट डेट एंड टाइम की बात हो रही है, उसका मैनेजमेंट करती है ये सीमोस चिप। अगर आपको मैं ग्राफिकली चीजों को दिखाऊं तो ये अपना मदरबोर्ड हो गया। ठीक है, फाइबर ग्लास का बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये जो आप तार दिख रहे हो ना, तार ये बारीक बारीक से ऐसे लाइन लाइन से दिखाई दे रही है, ये इसमें बसेज कहलाती है। मदरबोर्ड पर विभिन्न तारों का समूह है, क्या कहलाता है? बसेज कहलाती है। ये भी अपन पॉइंट नोट डाउन कर लेंगे। ये जो आपको वायर दिख रहे हैं और ये मैंने आपको बताया था, ये क्या है भाई? ट्रांजिस्टर वगैरह है ये। ठीक है, आईसी चिप वगैरह है, ट्रांजिस्टर वगैरह है ये। ठीक है, ट्रांजिस्टर है। ये जो बसेज है, क्या है? बसेज है। ये आपको वायर से दिखाई दे रहे हैं, यही है बसेज। ये छोटे छोटे भाई फाइबर ग्लास का बना, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इसमें। क्लियर? चलो आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर की भी बात करेंगे अपन। पहले अपन सीमोस वो बैटरी उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो आपको दिखाई दे रही ना स्क्रीन पे, यही है आपकी भाई। ठीक है, यही आपकी है सीमोस बैटरी, सीमोस चिप, या बैटरी कह दो या चिप कह दो, यही है। ठीक है, सीमोस चिप जो मैं आपको बता रहा था, ये सीमोस चिप है। ठीक है, आगे चलें। वो और देख ले अपन, सारी की सारी जो आपका, ठीक है, वो बात कर रहे थे ना एसएमपीएस, एसएमपीएस की ओर बात कर रहे थे अपन। और एसएमपीएस में स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, एसएमपीएस। ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई ये है भाई, सारे भागों को लाइट की आपूर्ति करती है। सीपीयू के जो सारे कंपोनेंट है कंप्यूटर के, या सीपीयू कह दो, उनके सारे कंपोनेंट को लाइट की आपूर्ति ये करती है। ठीक है, एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, देख रहे हो आप, यहीं से सारे पावर होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, जो आपको मैंने यही दिखाया था, सीपीयू का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है,
माइक्रो प्रोसेसर की अपन बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, इसकी बात करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है माइक्रो प्रोसेसर। सारे की सारी जो स्पीड डिपेंड करेगी कंप्यूटर की, वो माइक्रो प्रोसेसर पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके अपन सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं, इसके आविष्कार से ही बात करते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार कब किया गया, किसने किया गया, ये सारी अपन बातें करते हैं। ठीक है, तो इसका आविष्कार की बात करते हैं। आविष्कार टेड होफ। ठीक है, टेड होफ या एक और नाम मिलता है M.E. होफ द्वारा किया गया। टेड होफ या M.E. होफ द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, उसकी बात करें तो वो था इंटेल कंपनी का और उसका नाम था इंटेल 4004। ठीक है, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है ये। 4 बिट का था ये। कितने बिट का? 4 बिट का। और इसे 1971 में बनाया गया और बनाने वाली कंपनी थी इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी द्वारा विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, इंटेल 4004, जो कितने बिट का था? 4 बिट का, 1971 में बनाया गया इंटेल कंपनी द्वारा। सारी की सारी स्पीड, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? माइक्रो प्रोसेसर पे। कौन सी पीढ़ी में आया माइक्रो प्रोसेसर? 4th पीढ़ी में। कंप्यूटर की 4थी जनरेशन के जो कंप्यूटर आधारित थे वो माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित थे। तो आपको ध्यान में रखना है, ऐसी संरचना होती है, मदरबोर्ड पे ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, ऐसा होता है। ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे इंटेल कंपनी के वर्तमान में भी पूरी की पूरी सीरीज आती है। जैसे आप पढ़ते हो ना i7, i9, ठीक है, i3। अब ऐसे अपन बात करेंगे पहला कौन सा है, अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, सारी चीजों की अपन बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंटेल ने ये निकाला पहले, और इसके बाद में इंटेल ने दूसरा माइक्रो प्रोसेसर आया जो 8 बिट का था, उसकी भी बात कर लेते हैं। इंटेल 8008, ये भी इंटेल कंपनी का और 8 बिट का था। इसे 1972 में बनाया गया। ठीक है, तो ये कितने बिट का था? 8 बिट का। ये भी ध्यान में रखना है। अगर अपन और बात करें थोड़ी सी, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसकी अपन बात कर लेते हैं कि भाई जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी स्पीड की बात कर लेते हैं अपन। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड की, या इसकी भाई जो स्पीड है वो किस में मापी जाती है? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्ज किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज में मापी जाती है। माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड हर्ट्ज में मापी जाती है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है वर्तमान में इसकी स्पीड, ठीक है, वर्तमान में इसकी स्पीड, ठीक है, MHz मेगा हर्ट्ज व GHz गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। मेजर की जाती है। वर्तमान में इसकी स्पीड MHz, इसका क्या मतलब है? मेगा हर्ट्ज, मेगा
हर्ट्ज, ठीक है, और ये गीगा हर्ट्ज, ये गीगा हर्ट्ज। भाई वर्तमान में इसकी स्पीड मेगा हर्ट्ज व गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है, तो आपको ध्यान में रह जाएगा। अब विश्व में जो माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, तो उसमें दो ही कंपनी फेमस है। विश्व में माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दो मुख्य कंपनियां, दो मुख्य कंपनियां हैं। विश्व में सबसे ज्यादा माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली दो मुख्य कंपनियां हैं। एक की अगर मैं बात करूं तो वो है इंटेल, दूसरी की अगर बात मैं करूं तो वो है AMD, एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस, ठीक है। AMD व इंटेल दो ही कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है सबसे ज्यादा, ठीक है। कंप्यूटर का, इसे भी माइक्रो प्रोसेसर को भी दिमाग कहते हैं, इसको भी कहते हैं मस्तिष्क, ये भी ध्यान में रखना आप, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि मेन स्पीड है वो माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। अब अपन दो मैंने कंपनियों की बात की थी, अब दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहां, ठीक है। ये जो आप इधर देख रहे हो ये है इंटेल कंपनी, इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 में की गई, ठीक है। इंटेल जो कंपनी की बात हो रही है, इंटेल कंपनी की स्थापना 18 जुलाई 1968 में की गई। अगर मैं इंटेल कंपनी के माइक्रो प्रोसेसर की बात करूं, ठीक है, तो वो अभी मैंने बताया था इंटेल 4004, ठीक है। फिर इसके बाद में इसकी कई सीरीज आ रही है जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी की पूरी लिस्ट है, हमें वो याद नहीं करनी, हमें एग्जाम के हिसाब से चलना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ऐसे थोड़ी है, इसकी तो अभी तक एक साल में 10-10 जनरेशन आती है, तो सारी थोड़ी याद करोगे, याद ही नहीं हो सकती आपको, इम्पॉसिबल टास्क है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, हमें देखना है एग्जाम में वो पूछ क्या रहा है, उस चीज पे गौर करना है। समझ में आई बातें? ठीक है, तो ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, कितने बिट का था ये? 4 बिट का था, ठीक है। ऐसे 8 बिट का भी आया। अब वर्तमान में इसकी चल रहे, जैसे इंटेल कंपनी का चल रहा है i3, चल रहा है ना माइक्रो प्रोसेसर, इंटेल का चल रहा है i5 देखने को मिलेगा आपको। ऐसे ही इंटेल कंपनी का चल रहा है i7, ऐसे ही इंटेल का चल रहा है i9, ये अभी नवीनतम है, इसका वर्जन चल रहा है, इसमें जनरेशन चल रही है 13 जनरेशन चल रही है इसमें। कौन सी जनरेशन चल रही है? 13 जनरेशन चल रही है i9 में, तो ये इसका लेटेस्ट है। इंटेल का कौन सा है? लेटेस्ट है। जिसकी स्पीड की बात करूं ना मैं, स्पीड यानी क्लॉक स्पीड की 5.2 GHz गीगा हर्ट्ज में इसकी स्पीड है। भाई 5 के करीब इसकी गीगा हर्ट्ज में स्पीड है। वर्तमान जो सबसे तेज काम करेगा इंटेल कंपनी के ऐसे माइक्रो प्रोसेसर। अब दूसरी कंपनी की बात करें, AMD, फुल फॉर्म मैंने बताई थी एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है। इसकी पूरी सीरीज आती है रेजेन सीरीज आती है इसकी, रेजेन सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर आते हैं,
तो ये भी ध्यान में रखना है। रेजेन सीरीज के इसके माइक्रो प्रोसेसर आते हैं। वर्तमान में 2022 में ये वाली सीरीज चल रही है इसकी, रेजेन नाम से, ठीक है। अब जो कई बार पूछा जाता है एग्जाम में सवाल, पेंटियम, इंटेल, एएमडी किससे संबंधित है? तो पेंटियम भी माइक्रो प्रोसेसर से ही संबंधित है। मैं लिख देता है अपन यही, ठीक है, यहां लिख देते हैं, पेंटियम भी माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, ठीक है। इंटेल कंपनी का आता है पेंटियम, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर, पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी का है, इंटेल कंपनी का है। कौन सी कंपनी का है? इंटेल का है भाई, ठीक है। पेंटियम जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी कंपनी का है? इंटेल कंपनी का है, ठीक है, पेंटियम। चलो आगे अपन बात करते हैं। अब पेंटियम की बात हो गई है ना, पेंटियम, ठीक है भाई, पेंटियम हो गया, इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, एएमडी, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, पूछे जाते हैं कई बार टर्म्स। एसएमपीएस की भी हमने बात कर ली, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की स्पीड है वो माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। अब इसमें कोर बने हुए होते हैं, उसकी ओर अपन चर्चा करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के कोर, माइक्रो प्रोसेसर कोर, जैसे अपन कहते हैं ना ओक्टा कोर, डेका कोर, इन कोर के ऊपर स्पीड डिपेंड करती है माइक्रो प्रोसेसर की। ये सिंगल कोर है, ठीक है। ये ड्यूल कोर है, इसमें डबल कोर है, ड्यूल कोर, इसमें डबल कोर है। अब आप पूछोगे सर ये हर बार कोर क्यों बढ़ा रहे हैं? कोर बढ़ाने से इसकी स्पीड बढ़ रही है। एक ही माइक्रो प्रोसेसर, मल्टीटास्किंग के लिए माइक्रो प्रोसेसर में कोर बढ़ाए जाते हैं। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक साथ आप कई काम कर सकते हो एक समय कंप्यूटर पे, ठीक है। मल्टीटास्किंग, एक साथ कई कार्य करना कंप्यूटर में, वो क्या कहलाता है आपका? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग के लिए कोर का यूज किया जाता है। मतलब आपको मल्टी प्रोसेसिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो उसके लिए कोर डिपेंड करेगा। अब दो से ज्यादा अगर और भी कोर हो, मान लो ये दो, इससे ज्यादा भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ये भी कोर है, ठीक है। तो इस वाले जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको कहेंगे मल्टी कोर, ठीक है भाई। 10-15 कोर है, ऐसे 10-12 है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? मल्टी कोर कहेंगे, समझ गए? तो ये कोर पे डिपेंड करता है भाई, ड्यूल कोर है, सिंगल कोर है। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपनी आज की पूरी सीपीयू की क्लास हुई जिसमें हमने सीपीयू के बारे में जिक्र किया। आपके एग्जाम के हिसाब से हमने पढ़ा है सीपीयू को। ऐसे अगर अपन डेप्थ में पढ़े तो पूरा मतलब 10-20 क्लास में नहीं खत्म हो, क्योंकि पूरी की पूरी कंट्रोलिंग, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग, उनका कार्य काम करता है सीपीयू। फिर भी हमने अपने एग्जाम के हिसाब से, जैसे आपकी एग्जाम है, ठीक है, चाहे एसएससी की एग्जाम हो, चाहे एलडीसी की एग्जाम हो, चाहे सीईटी की एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप इससे क्रैक कर सकते हो जो कंपटीशन एग्जाम में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।